सो गाइस, पिछले कहानी टेक्स्ट की वीडियो में आपने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। ये वाली वीडियो मेरी टॉप पे गई, चैनल पे नंबर 1 हुई है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने। और मैंने इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट करे हैं, थोड़े कैरेक्टर्स की अपनी वॉइस दी है, इंप्रेशन दिया है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इट्स हीरो टाइम। इस तबाही से परे एक दूसरी जगह पर हमें ये दिखता है कि टेट्रैक्स कुछ ना कुछ एक प्लान बना रहा है पूरी दुनिया को सेव करने के लिए और एज़मत को रोकने के लिए। मुझे इसको रोकना ही होगा। जिस तरह से मेरा प्लान तबाह हुआ, मैं इस प्लान को तबाह नहीं होने दूंगा। किसी तरह से भी मुझे इसको रोकना ही होगा। मुझे एज़मत की कुछ फाइल्स मिली थी और उसमें पक्का कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया होगा कि जिससे मैं इस डिवाइस को रोक सकूं और उस बच्चे को भी बचा सकूं जिसने जिसने अपने परिवार को मार डाला, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। टेट्रैक्स एज़मात की सारी फाइल्स और प्रोजेक्ट्स को देखने लग जाता है और उसमें से एक क्लू मिलता है उसको, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो सकता है और उस पर काम करने लग जाता है। फिर उसके बाद लूनेड स्टील और केविन 11 बेन के पीछे जाते हैं उसको रोकने के लिए। पर यहाँ पे हम मंजर देखते हैं कि वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, 4 आर्म्स बन के सबको मारे जा रहा है। लूनेड स्टील अपनी आर्मी भेजती है उसको रोकने के लिए, पर लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ब्रूटली सबको मार रहा होता है और कंट्रोल के बाहर चला जा रहा होता है। फिर यूनिट स्टील वहाँ पे जाते हैं उसको रोकने के लिए। फिर उसके बाद यूनिट स्टील वहाँ पे भी ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर वहाँ पे उन्हें रिट्रीट करना पड़ता है। पर यहाँ पे जो केविन 11 है वो बेन की आंखों में देखता है और उसे कुछ याद आता है, पर लेकिन वो मेमोराइज नहीं कर पाता और सिर्फ इतना बोलता है, उस क्रीचर की आंखें कुछ ज़्यादा जानी पहचानी लगती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेट्रैक्स को देखते हैं। वो स्ट्रीट पर आ चुका है ताकि वो बेकाबू फोर आर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और कर भी लेता है और उसका वो पीछा करता है फोर आर्म्स म्यूटेटेड वाला। और यहाँ पे हम देखते हैं टेट्रैक्स उसको वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स है और वहाँ पे दरअसल उसको ले जाते हुए बेन डिफॉर्म हो जाता है और जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं टेट्रैक्स उससे कहता है, सुनो बच्चे, अगर तुम्हें इस टॉर्मेंट से आज़ाद होना है, तुम्हें किसी और को नहीं मारना, तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि मैं इस डिवाइस को निकालने का तरीका जानता हूँ। तुम्हें मेरे पीछे ही आना होगा। तुम हो कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मेरा नाम टेट्रैक्स है और तुम्हारे जो हाथ पे डिवाइस है वो ओमिट्रिक्स है, पर उसे यूनिवर्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था, ना ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। कुछ ना कुछ उस डिवाइस में गड़बड़ है और हमें उसे उतारना ही होगा। और जिस हिसाब से ये यूनिवर्स का फेट डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस तरह से मेरा प्लेनेट तबाह हुआ वैसा तुम्हारा भी हो। फिर बेन टेट्रैक्स के पीछे जाने लग जाता है और रास्ते में वो बात कर रहे होते हैं कि काश मैंने उस समय इस वॉच को उठाया ही ना होता तो ये सब ना होता। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को मैंने खो दिया। ये सब मेरी ही गलती है। फिर टेट्रैक्स बेन से कहता है, ज़िंदगी में हम बहुत कुछ गलतियाँ करते हैं जिनका हमें रियलाइजेशन नहीं होता, पर तुम्हें था, पर लेकिन तुम्हारे ऊपर काबू नहीं था। इसका मतलब वो तुम्हारी गलती नहीं थी बहन। तुम्हें स्ट्रांग रहना चाहिए क्योंकि तुम एक हीरो बन सकते हो। पर मैं तो सिर्फ एक डरपोक बच्चा हूँ। डर सबको लगता है, पर लेकिन सबसे बड़ी डरने वाली बात यही होती है कि तुम बिना लड़े हार जाओ। फिर उसके बाद टेट्रैक्स यहाँ पे अपना डिवाइस दिखाता है बेन को और बेन पूछता है, ये क्या चीज़ है? ये डीएनए जेनेटिक रिपेयरिंग बीम है, जिसकी वजह से तुम्हारी ओमिट्रिक्स से जितने सारे टेंटिकल्स निकल रहे हैं जो तुम्हारे वेन्स में जा रहे हैं, ये पूरी तरह से रीसेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये डिवाइस अपने आप ही तुम्हारे कलाई से निकल जाएगा। थोड़ा सा दर्द होगा, पर लेकिन तुम्हें सहना ही होगा। इतना बड़ा दर्द लेके घूम रहा हूँ। ये छोटे से दर्द से अगर पूरे यूनिवर्स की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। फिर उसके बाद टेट्रैक्स उस पर बीम छोड़ता है डीएनए जेनेटिक रिपेयरिंग वाली। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं बेन पूरी तरह से यहाँ पे चीखता चिल्लाता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसकी बॉडी से सारे वो ओमिट्रिक्स वाले वेन्स ओमिट्रिक्स में वापस जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक ब्लास्ट होता है और सर्किट ब्लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो कैनन होती है वो अपने आप रुक जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेन को पूरी तरह से अनकॉन्शियस देखते हैं ज़मीन में पड़ा हुआ। टेट्रैक्स उसके पास जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? ठीक ठीक तो अब मैं तुम्हें करूँगा। तुम्हें क्या लगा नॉर्मल से डीएनए जेनेटिक रिपेयरिंग बीम से मेरे इस ओमिट्रिक्स को निकाल सकते हो? तुम्हें क्या लगा कि मेरा क्रिएशन इतनी आसानी से हार मान लेगा? तुम तो हाँ, मैं ही हूँ एज़मत, ओमिट्रिक्स क्रिएटर, जिसने जाना यूनिवर्स को प्रिजर्व करना सिर्फ एक मेरा मकसद नहीं है, उसे फिर से मेरे ही नज़रिए में रिकारनेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना ही डेथ, ना ही इमोशन, ना ही रोना, किसी को कुछ फील नहीं होगा, जिसकी वजह से सब लोग पीस में रहेंगे और सारे यूनिवर्सेस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे खुशी से जिएंगे, पर सिर्फ तुम्हारी स्पीशीज को छोड़ के।
तुम्हारे गलती की वजह से इतनी ब्यूटीफुल स्पीशीज को मैं ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देता जहाँ पे वो मर नहीं सकते थे, ना ही किसी तरह के क्रिस्टल के बीम से डिस्ट्रॉय हो सकते थे। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया अपने मतलब के लिए और अपने ही लोगों की जान ले ली। तुम सिर्फ एक लूज़र हो जिसने अपने परिवार को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया, सिर्फ अपनी सेल्फ स्टीम के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम अपने इंसानी रूप में रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा? अच्छा, तो क्या तुम बेन को भी मारोगे? टेट्रैक्स, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप इसे मारिए। Oh, the hero needs to be sacrificed. Such a foolish thinking, Ben. तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सैक्रिफाइस होने दूंगा? फिर उसका टेट्रैक्स पे हमला करता है और फिर वहीं बीच में रुक जाता है। ओह टेट्रैक्स, क्या हुआ? तुम्हें इस इंसान पे प्यार आने लगा? क्या तुम्हें इस पे मासूमियत दिखने लगी? तुम बहुत कमजोर हो। पर ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें उस बीम से तो खत्म होने जाना चाहिए था, इस डिवाइस को अलग हो जाना चाहिए था। जितने लेवल की तुम एनर्जी छोड़ लेते वो काफी नहीं थी मेरे इस डिवाइस को निकालने के लिए। ये डिवाइस ही पूरा एक एनर्जी कोर से भरा पड़ा है जो यूनिवर्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। इतना न्यूक्लियर पावर है इसमें कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर अब मैं तुम्हें इसका छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। फिर उसके बाद उसका ओमिट्रिक्स रिकैलिब्रेट होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ओमिट्रिक्स का एक बहुत भयानक रूप देखने को मिलता है, जिसको देख के एज़मत बहुत तेज़ी से हंसने लग जाता है। ये क्या चीज है? ये तो ओमनिट्रिक्स नहीं है। तुमने ठीक कहा, ये ओमनिट्रिक्स नहीं रहा, अब ये बन चुका है कार्नेट्रिक्स। ओह, तुम कुछ नया देखना चाहते हो? फिर उसके बाद एज़मत बेन के बॉडी कंट्रोल करके उसके ओमिट्रिक्स को ऑपरेट करके उस एलियन बदलता है जो डायमंड हेड की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो बनता है एको में। फिर उसके बाद यहाँ पे एको के कई सारे रूप लेके उसके चारों तरफ वो घिर जाता है और कई सारे मल्टीपल रूप उसके ऊपर छत पे भी आ जाते हैं। तुम्हारी स्पीशीज को याद रखा जाएगा, टेट्रैक्स। फिर उसके बाद कई सारे एको उस पर अटैक करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं धीरे धीरे टेट्रैक्स डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, अपने उसके डायमंड हेड सारे टूटने लग जाते हैं। फिर उसके बाद तब तक वो उसके ऊपर अटैक करते हैं जब तक उसकी बॉडी का पूरा चूरा ना बन जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे एज़मत उससे कहता है रेस्ट इन पीसेस, टेट्रैक्स। फिर उसके बाद दूर खड़े हुए लेफ्टिनेंट स्टील और केविन 11 ये सब होते हुए देख रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट स्टील फिर बैकअप को बुलाता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट स्टील बहुत देर से देख रहा होता है, केविन उसको घूर रहा होता है उसी एलियन को। फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट स्टील उससे पूछता है कि क्या हुआ केविन। उसके बाद केविन 11 जो बताता है बहुत शॉकिंग होता है, जहाँ पे वो कहता है उसकी आंखें बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन था जब मेरे फादर ने अपना लेटर भेजा था। सो गाइस, ये था कार्नेट्रिक्स का सीज़न 1 का एपिसोड 3। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो ऐसे ही पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट और नॉन सब्सक्राइबर काउंट है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो प्लीज़ इसको बराबर मिलाइए। तब तक करिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इट्स हीरो टाइम।